नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। आज हम लोग चंद्रमा से बनने वाले एक दोष के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है अमावस्या दोष या योग। ठीक है। योग मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो ग्रहों के मिलने से बनता है। कोई भी दो ग्रह मिलेंगे तो कोई ना कोई योग बनता है। ठीक है, वो दोष है या दोष नहीं है, वो फायदेमंद, वो डिपेंड करता है कि कौन से दो ग्रह मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अमावस्या दोष क्या होता है। ठीक है, इसको अपने कुंडली में कैसे देखते हैं, उसका प्रभाव क्या क्या होता है और उसके उपाय क्या क्या होते हैं, ये सारे कुछ को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमावस्या दोष होता क्या है। सबसे पहले आपको कुंडली में देख लेना है, चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ग्रह कहीं पे भी पूरे कुंडली में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी एक साथ बैठने चाहिए। एक साथ अगर ये दोनों ग्रह हैं तो इसी को अमावस्या दोष कहते हैं। सिंपल, ये कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे। ये तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही लिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखिए दूसरे में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे भी बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, बस सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे होने चाहिए, तो इसको अमावस्या दोष कहते हैं। ठीक है, अब ये डिग्री वाइज भी जो लोग डिग्री को समझते हैं, तो डिग्री वाइज ये जितना करीब रहेंगे इन दोनों के बीच में, डिग्री का अंतर जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा ये दोष जो है वो प्रभावी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप जान गए कि ये कैसे दिखते हैं अपने कुंडली में। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इसके वजह से आपका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो ये आपके मन को शांत करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। और चंद्रमा का प्रभाव हम लोग की जिंदगी पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे पास जो ग्रह है वो चंद्रमा ही है, और चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए हम लोग हर चीज में हमारा जो है मन इन्वॉल्व होता है, हर चीज में मन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी चीज करते हैं हम तो कहते हैं आज ये करने का मन है, या कोई नहीं करना होता है तो हम कहते हैं ये करने का मन नहीं है। हर चीज में हमारा मन का यूज होता है, कि मन है या नहीं है उस पर बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेटली हर चीज मन के अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं, तो इसलिए मन का कारक जो है चंद्रमा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मन अशांत हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, अगर ये अमावस्या दोष हो, उसके साथ साथ जो है घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। और चंद्रमा माँ का भी कारक है, तो माँ के स्वास्थ्य में भी दिक्कत परेशानी देखने को आपको मिल जाती है, या उनसे संबंध में दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, भाव भावपति और दृष्टि तीनों जगह परेशान करता है। ये जब कुंडली वाला भी ले आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कैसे इफेक्ट और ज्यादा इसको हम लोग, ये जो अभी ये बता रहा हूँ ये सारे जो हैं ये सारे एक नॉर्मल हैं। ये सारी चीजें तो होती ही हैं, प्लस क्या क्या होता है वो अभी जब कुंडली वाले पे आऊंगा तो वो भी बताऊंगा कि वो प्लस और क्या क्या चीजें जो हैं वो आप जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो और उसका परिवार जो है वो हमेशा परेशानी से घिरा रहता है, क्योंकि जन्मा मन का कारक है। मन के दिक्कत परेशानी होने की वजह से जब भी कोई आपको दिक्कत परेशानी होगी तभी आपका मन जो है वो अस्थिर अशांत होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी लगी ही रहती है, शारीरिक या फिर मानसिक जो परेशानियां हैं वो होने लगती है। ये डिपेंड करता है कि कितनी परेशानी होगी, वो डिपेंड करता है कि चंद्रमा और कितना ज्यादा पीड़ित है। मान लीजिए इसी पे कोई शनि राहु ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो और ज्यादा इफेक्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा निगेटिव होने के उसमें और ज्यादा निगेटिव इफेक्ट देने लगे। अब मान लीजिए इसी पे गुरु की दृष्टि हो तो थोड़ा निगेटिविटी जितनी भी है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का स्तर देखने के लिए कितना पावरफुल है ये पॉजिटिव या निगेटिव, उसके लिए आपको बहुत सारे जो है चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे डिग्री वाइज भी देखना होता है, कितना प्लेनेट पास है एक दूसरे से, कितना दूर है ये भी देखना होता है। उसके साथ साथ उस कुंडली में कारक है कि नहीं, किस घर में बैठा है, उस घर के राशि के साथ कैसी संबंध है उसके ग्रह का, ये सारा जी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, और ये व्यक्ति के जो है आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, ये कालपुरुष की कुंडली ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, मेष लग्न की होती है। तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा को ले लिए हैं, जो कि ये अमावस्या दोष बना रहा है। अब यहाँ पे ये सूर्य चंद्रमा जो सारा इफेक्ट तो देगा ही, जो मैं पहले बताया, मन को आसान करना, माँ से दिक्कत, ये सारा चीज, क्योंकि एक ये नॉर्मल चीजें हैं, ये होती ही होती हैं। ठीक है,
प्लस और क्या चीजें होती हैं, जैसे ये यहाँ पे बना है तीसरे घर में, तो तीसरे घर में अगर बनने की वजह से छोटे भाई बहनों से भी दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का कारक होता है। यहाँ पे आपका पराक्रम का स्थान है, तो पराक्रम से संबंधित चीजों में भी दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो जिन जिन चीजों के ये कारक हैं, सूर्य जो है वो सरकार इन सारी चीजों का कारक है, सूर्य जो है बॉस का कारक है, तो उनसे भी रिलेटेड चीजों में दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकता है। अगर इन पे कोई निगेटिव ग्रह की दृष्टि हो तो वो दिक्कत परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ इनकी दृष्टि जो है सामने वाले घर पे पड़ती ही है, तो उस पे भी थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी, जैसे यहाँ ये भाग्य का घर है, तो भाग्य से रिलेटेड चीजों में दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर देंगे। तो ये चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है, ये जिधर भी बैठे रहेंगे वहां से रिलेटेड चीजों में एक्स्ट्रा जो है दिक्कत परेशानी और भी क्रिएट कर देते हैं, वो जो लिखा हुआ था उन चीजों से और ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ एक नंबर जहाँ लिखा है वहां पे सूर्य और चंद्रमा बैठ गए, अगर यहाँ पे बैठ गए होंगे तो क्या इफेक्ट और देंगे, तो ये शादी के घर को देखेंगे तो शादी से रिलेटेड चीजों में भी दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत क्रिएट कर देंगे। उसके साथ साथ ये आपके व्यक्तित्व में और ज्यादा ये और ज्यादा अशांत करने वाला होगा, क्योंकि व्यक्तित्व से आपका ये संबंध बन गया है अमावस्या का, तो ये और भी ज्यादा दिक्कत परेशानी क्रिएट करने वाला है। नॉर्मली समझने वाली बात यह है, अमावस्या जो लोग अमावस्या के पास में जन्मे होंगे या अमावस्या के दिन या एक दिन पहले या एक दिन बाद, उनके में ये दोष बनने का 100% संभावना उनके में रहता है। अमावस्या वाले दिन तो बनता है सीधा, तो ये दोष उनके में जो है बनने का फुल संभावना रहता है। बाकी लोग जो पूर्णिमा के साथ होते हैं, तो पूर्णिमा में ये चंद्रमा और सूर्य, जैसे चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे है, तो सूर्य उसके सामने वाले घर पे हो जाते हैं, इसी को पूर्णिमा करते हैं। जब ये घूम के यहाँ पे आ जाएंगे एक साथ, तो वो अमावस्या हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे और भी इजीली आप पता लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्य चंद्रमा जो है ये यहाँ 12वें घर में अमावस्या दोष बना रहे हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा और नीच के हो जाते हैं तो इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, नीच के हो गए तो पहले ही वो पीड़ित हो गए, उसके साथ साथ सूर्य के साथ ये बना लिया अमावस्या दोष, तो ये और ज्यादा पीड़ित हो गया। ऐसे आदमी का मन जो है हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा उसको दिक्कत परेशानी क्रिएट होगी। अब 12वां घर क्योंकि खर्च का है, तो खर्च के अलग अलग रास्ते बन जाएंगे, जो कि निगेटिव रास्ते होंगे, फालतू का खर्च उसका हर अलग अलग चीजों में जाने लगेगा, माँ से संबंध बाकी चीजें। तो वो जो स्लाइड में वहां पे बताया हूँ, यहाँ पे जो बताया हुआ हूँ, ये सारी चीज तो 100% ये होंगी ही। इसके प्लस में ये सारी चीजें भी होंगी, जैसे यहाँ ये 12वें घर संबंध बना है तो व्यय का स्थान है, तो अलग अलग बेकार चीजों में खर्च कराएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ये बन गया 5वें घर में, तो संतान संबंधित चीजों में उसमें दिक्कत परेशानी क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसे ही ये जहाँ पे भी बनेगा उस घर से रिलेटेड चीजों में भी आपको दिक्कत परेशानी खुद से समझ लेनी है। बाकी यहाँ जो ये सारी चीजें लिखी हैं, ये तो आपका क्रिएट करेगा ही करेगा, चाहे कहीं पे भी बन रहा हो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके उपाय के ऊपर। उपाय इसका क्या क्या है, और भी इसका प्रभाव जो है वो भी देख लेते हैं। और भी प्रभाव देखिए, करियर सेट करने में ये सारी चीजों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है इस दिन जो जन्मा व्यक्ति होता है मानसिक रोग से पीड़ित भी हो सकता है। चंद्रमा मन का कारक है, और मस्तिष्क का रोग, मस्तिष्क का मीन्स मानसिक जो बीमारियां होती है ना, वो सारी बीमारी का भी कारक चंद्रमा ही होता है। तो अगर वो और ज्यादा पीड़ित हो जाए, सिंपली सिर्फ अमावस्या से नहीं होता है, एकदम जितना करीब का अमावस्या हो, डिग्री वाइज जितना क्लोज हो दोनों ग्रह एक दूसरे के, उसके साथ साथ अगर इस पे निगेटिव ग्रहों का जितना ज्यादा प्रभाव पड़े, जैसे मान लीजिए इन पे से शनि की भी दृष्टि पड़ जाती है, तो ये मानसिक रोग वाला जो ये लिखा हुआ है, इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मल केस में ये रोग होना उतना इजी नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट और बढ़ता है, कोई और ग्रह पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो ये इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि मन अशांत रहता है, मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो इस वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। मन स्थिर नहीं रहता है, और मन में जो है पूरे विचार भी आने लगते हैं। जितने ज्यादा निगेटिव ग्रहों की जो है दृष्टि या युति यहाँ पे पड़ेगी इसके साथ, चंद्रमा के साथ, उतना ही ज्यादा जो है नकारात्मक विचार विचार उसके मन में आएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इसके उपाय क्या क्या है। जल्दी उठ कर देखिए, सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सूर्य देव का बहुत ही एक सिंपल सा ये उपाय है कि आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अगर सूर्य, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से मिलकर बनता है, तो इन्हीं दोनों ग्रह के आपको उपाय करने हैं, ठीक है। अब चंद्रमा और सूर्य से जुड़ी कोई भी चीज जो है वो दान में देनी चाहिए, ठीक है। जैसे सफेद कपड़ा चंद्रमा से जुड़ा होता है, गेहूं,
ठीक है। ये गेहूं जो है वो सूर्य से जुड़ा होता है, चावल चंद्रमा से, दूध चंद्रमा से, ये सारे चंद्रमा। तो ये लाल कपड़ा जो है ये सूर्य से होता है, तो ये सारी चीजों का आप दान कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड चीजों में भी आपको फायदा मिलेगा। अब भोलेनाथ की आराधना, शिव जी की आराधना आप कर सकते हैं, जिससे आपका मन में और जो है वो शांति और स्थिरता पैदा होगी। ठीक है। कच्चे दूध से या पानी मिलाकर शिवलिंग पे अभिषेक भी आप कर सकते हैं। ठीक है। पूर्णिमा के दिन का व्रत कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा आपका और ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है। और अमावस्या के दिन सफेद चीज का आप दान भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और उपाय हैं, जैसे पक्षियों को आप चावल के दाने भी डाल सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र का जप भी कर सकते हैं, सूर्य के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है शिव जी की जो है वो भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। कोई मंत्र आपको नहीं आता, नॉर्मली आप मंत्र आपको इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो ओम नमः शिवाय तो आप जानते ही हैं, उसका भी आप जप कर सकते हैं। ठीक है। बड़े लोगों का आदर जरूर करना चाहिए, और माँ और बाप का, क्योंकि माँ जो है वो चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है, और सूर्य जो है वो पिता का कारक है। तो माँ और पिता का आप जितना ज्यादा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, उतना ज्यादा ये ग्रह पॉजिटिव होंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है। सारी जानकारी मैं देने का कोशिश किया हूँ शुरू से अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।